सुबह उठते ही ये 3 गलतियाँ आपकी डायबिटीज़ को कर सकती हैं और भी खतरनाक। डायबिटीज़ मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों, क्या आपकी ब्लड शुगर सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा रहती है? क्या ऐसा होता है कि रात में सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह शुगर अचानक बढ़ी हुई मिलती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसकी वजह आपकी दवा नहीं, बल्कि आपकी सुबह की कुछ आदतें हों। हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज हर सुबह ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे उनकी ब्लड शुगर को असंतुलित कर देती हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें इन गलतियों का एहसास भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लड शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल रहे, दवाइयों का असर सही मिले और भविष्य में डायबिटीज़ से होने वाली जटिलताओं का खतरा कम हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको सुबह की 3 सबसे आम गलतियों के बारे में बताऊंगा और साथ ही एक आसान मॉर्निंग रूटीन भी बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो किसी दवा का विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य सही जानकारी देना है, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की आदतों में सुधार कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह का समय डायबिटीज में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? रात भर जब हम सोते हैं, तब भी हमारा शरीर लगातार काम करता रहता है। सुबह होने से पहले शरीर कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो हमें दिन भर के काम के लिए तैयार करते हैं। इसी दौरान लीवर भी खून में ग्लूकोज छोड़ता है, ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। स्वस्थ व्यक्ति में इंसुलिन इस ग्लूकोज को आसानी से नियंत्रित कर लेता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। इसलिए सुबह उठते समय ब्लड शुगर पहले से ही बढ़ी हुई हो सकती है। अगर इसी समय हम कुछ गलत आदतें अपना लें, तो शुगर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब जानते हैं पहली गलती। हैशटैग गलती नंबर 1, उठते ही चाय या कॉफ़ी पी लेना। भारत में लाखों लोगों की सुबह चाय से शुरू होती है। कई लोग तो कहते हैं कि जब तक चाय नहीं मिले, तब तक आंख ही नहीं खुलती। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, तो खाली पेट चाय पीना हमेशा सही विकल्प नहीं माना जाता। सुबह के समय शरीर में स्ट्रेस हार्मोन पहले से थोड़ा अधिक होता है। ऐसे में चाय या कॉफ़ी में मौजूद कैफीन कुछ लोगों में ब्लड शुगर और हार्मोनल प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अगर चाय में चीनी भी हो, तो समस्या और बढ़ सकती है। कुछ लोग चाय के साथ बिस्किट, नमकीन या ब्रेड भी खा लेते हैं। ये चीज़ें जल्दी पचती हैं और कई बार ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज़ वाले लोग कभी चाय नहीं पी सकते, बल्कि सही तरीका ये है कि पहले शरीर को पानी दें, थोड़ा एक्टिव हों, उसके बाद संतुलित नाश्ता करें और फिर चाहें तो सीमित मात्रा में बिना ज़्यादा चीनी वाली चाय लें। छोटा सा बदलाव, लेकिन बड़ा फ़ायदा। हैशटैग गलती नंबर 2, नाश्ता छोड़ देना। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं कम खाऊंगा तो शुगर भी कम रहेगी। सुनने में ये बात सही लग सकती है, लेकिन वास्तव में कई मामलों में ऐसा नहीं होता। जब आप सुबह लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, तो शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में लीवर अतिरिक्त ग्लूकोज रिलीज करना शुरू कर सकता है। इसके बाद जब आप देर से ज़्यादा खाना खाते हैं, तो ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकती है। यही कारण है कि डॉक्टर अक्सर डायबिटीज़ के मरीजों को समय पर संतुलित नाश्ता करने की सलाह देते हैं। अब सवाल आता है कि अच्छा नाश्ता कैसा होना चाहिए? ऐसा नाश्ता जिसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट मौजूद हो। उदाहरण के लिए बेसन का चीला, मूंग दाल चीला, उबले अंडे, बिना चीनी वाला दलिया, ओट्स या दही के साथ थोड़ा सा भुना चना। ऐसी चीज़ें पेट भी देर तक भरा रखती हैं और ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ने से रोकने में मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत समोसा, कचौड़ी, मिठाई, सफ़ेद ब्रेड या मीठे सीरियल से करेंगे, तो ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर जा सकती है। हैशटैग गलती नंबर 3, उठने के बाद भी लंबे समय तक बैठे या लेटे रहना। आजकल लगभग हर घर में एक जैसी आदत देखने को मिलती है। अलार्म बंद किया, फिर मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला और आधा घंटा या 1 घंटा वहीं बिस्तर पर निकल गया। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो ये आदत आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। जब हम उठने के बाद शरीर को बिल्कुल भी नहीं चलाते, तो मांसपेशियां सक्रिय नहीं हो पाती, जबकि हल्की फुल्की गतिविधि मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल करने में मदद करती है। इसलिए सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक भी काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं। घर की छत पर, आंगन में या कमरे के अंदर भी धीरे धीरे चलना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगर डॉक्टर ने अनुमति दी हो, तो हल्की स्ट्रेचिंग या योग भी किया जा सकता है। अब सवाल है, सही मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए? अगर आपको डायबिटीज़ है, तो कोशिश करें कि सुबह की शुरुआत इस तरह करें। सबसे पहले 1 गिलास सामान्य पानी पिएं। इसके बाद 10 से 15 मिनट हल्की वॉक करें। फिर समय पर संतुलित नाश्ता करें। दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर द्वारा बताए गए समय पर ही लें।
अगर डॉक्टर ने ब्लड शुगर मॉनिटर करने की सलाह दी है तो नियमित रूप से उसकी जांच भी करते रहें। याद रखिए, डायबिटीज़ सिर्फ दवा से नहीं संभलती। अच्छी नींद, सही भोजन, रोज़ाना थोड़ी एक्टिविटी, कम तनाव और नियमित जांच, ये सभी चीज़ें मिलकर बेहतर परिणाम देती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल पर न्यूज़, ऑफिस के मैसेज या सोशल मीडिया देखने लगते हैं। ऐसा करने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तनाव बढ़ने पर शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो ब्लड शुगर को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सुबह के पहले 20 से 30 मिनट खुद को शांत रखें। कुछ गहरी सांस लें, हल्का ध्यान करें या खुली हवा में कुछ देर टहलें। यकीन मानिए, इसका असर सिर्फ आपके मन पर नहीं, आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। आखिर में सबसे ज़रूरी बात, डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डर कर जीना पड़े, लेकिन इसे हल्के में लेना भी सही नहीं है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें आने वाले बरसों की सेहत तय करती हैं। अगर आप सिर्फ 3 बदलाव कर लें, खाली पेट मीठी चाय से बचें, नाश्ता कभी ना छोड़ें, सुबह उठने के बाद शरीर को ज़रूर एक्टिव रखें, तो संभव है कि समय के साथ आपकी ब्लड शुगर बेहतर तरीके से मैनेज होने लगे। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी शुगर बार बार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या कम हो रही है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें और नियमित जांच करवाते रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।